मारो मुझे, मत मारो, छोड़ दो मुझे, मत मारो। छोड़, तूने मेरी जिंदगी सीरियल बना दी है। जैसा तुम कहोगे मैं वैसे ही करूंगी। एक शख्स जो काफी परेशान दिखाई दे रहा था, आखिर उसकी परेशानी की वजह क्या थी? ऐसी क्या बात थी जो उस शख्स को परेशान किए जा रही थी? वो शख्स जब अपनी परेशानी के हल के लिए आमिल बाबा के पास गया तो उसने उसकी परेशानी को पहले ही भांप लिया। आखिर वो लड़की कौन थी और वो किस जालिम शख्स की बात कर रहा था? अरल बरन बड़ियों प्रकाश नाम लो अपने गुरु का हो शब्द गुरास आओ मदरा चट कमल का कोश नजर इसका बेड़ा गर्क करा दे और बाबा की जान बचा दे। काली काली माँ काली जा बेटी पर बाकी डाली इस चक्कर से मुझे बचाए जब जानू में गुड़िया तारी कोरा पार्वती का चीर फाड़ लगोड़ बनाए कल तन नजीबूरी हुई कलवाओ चलती खोपड़ी सामने आ आजा। आया आया ना आया, मेरा मौकिल है एक है काका। समझ गया। बोल बच्चा बोल, किसकी मोहब्बत तुझे बाबा के आस्थाने पर खींच के ले आई है? बाबा, आपको कैसे पता चल गया कि किसी की मोहब्बत में मजबूर होकर मैं यहाँ आया हूँ? बाबा बहुत पहुंचे हुए हैं, बाबा को सब मालूम है। यहाँ जो अपनी मुराद लेकर आता है वो खाली हाथ नहीं जाता। हाँ बच्चा, बता कौन है वो हुस्न की देवी जिसने तेरा ये हाल कर दिया है? बाबा उसे बचा लो, बाबा उसे बचा लो, वो बहुत जालिम है, वो मार डालेगा उसको। तुम्हें चाय बनाना नहीं आती? क्या चीनी कम है? चीनी इतनी और बद जाएगा चाय, बोलती है चीनी। इमरान, इमरान प्लीज मेरे बाल छोड़ें, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। जाहिल औरत, तुझे अभी तक सही से चाय बनाना नहीं आई है ना? आपको मेरे हाथ की चाय जहर लगती है। अबे जहर दे देती तो अच्छा था, कोई काम भी ढंग से नहीं करती। छोड़े इमरान, छोड़े, मुझे दर्द हो रहा है, छोड़े। तेरे माँ बाप ने दबाना जान लिए क्या तेरे हाथों में? इमरान, मेरे हाथों में अब इतनी ताकत नहीं है। अच्छा, तेरे हाथों में ताकत नहीं है? अभी तुझे बताता हूँ कि हाथ और पांव कैसे दबाए जाते हैं। इमरान, छोड़े, मेरा हाथ टूट जाएगा, छोड़े। अबे तो अच्छा है ना टूट जाए, फिर तुझसे हाथ और पांव नहीं दबाऊंगा। अच्छा अच्छा दबाती हूँ, लेकिन प्लीज मेरा हाथ छोड़ दिया। भाई ना लाइन पर। अबे फिर दबा। रोती रहेगी हर वक्त। कौन सी मनूस घड़ी थी मेरे पल्ले पड़ गई। अबे दूसरा पाँव भी है, ये भी दबा ले।
बच्चा, तुम उस जालिम शख्स के जुल्म से उस औरत को निजात दिलाना चाहता है? जी बाबा, जब भी मैं उस औरत को उसके शौहर के हाथों पिटता हुआ देखता हूँ तो बहुत कुड़ता हूँ। तुम क्या चाहते हो तुम? कि वो शख्स उस औरत को छोड़ दे या वो औरत खुद उससे छुटकारा हासिल करके तुम्हारे पास चली आए? बाबा, मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि वो उसे मारना पीटना बंद कर दे। बस तुम इतना ही चाहते हो? हाँ बाबा, मैं उस मासूम और खूबसूरत औरत को पिटते हुए नहीं देखना चाहता। अच्छा, समझ के तेरा काम हो गया। क्या बच्चा, तेरा काम बन गया? बाबा, खर्चा कितना आएगा? ठीक है, अब तू जा बच्चा, समझ ले तेरा काम हो गया। अजीब आदमी था बाबा, जिस औरत से रिश्ता ना ताल्लुक उसके लिए इतना परेशान हो रहा है और पैसे भी खर्च कर रहा है। बात कुछ समझ नहीं है बाबा। अरे तुम दोनों बेवकूफ हो, भी बच्चे औलाद हो। अरे वो शख्स उस औरत से रिश्ता नाता और ताल्लुक जोड़ने ही के लिए तो यहाँ आया था आस्ताने पर। कैसा रिश्ता, कैसा ताल्लुक? मोहब्बत का रिश्ता, मोहब्बत का रिश्ता। उस मासूम और हसीन औरत के साथ मोहब्बत का रिश्ता जोड़ने आया था वो। क्या समझे? थैंक यू। अरे कोई बात नहीं। आप गालिबन हमारे मोहल्ले में रहते हैं? जी, आपने ठीक पहचाना। वैसे मेरा नाम हसन है। आप उस घर में नए आए हैं क्या? जी हाँ, मैं यहाँ 6 महीने से रह रहा हूँ। मैंने महसूस किया है कि आप हमारे घर की टूह में लगे रहते हैं। तुझे मैंने कितनी दफा मना किया, वो काम मत किया कर जो मुझे पसंद नहीं है। क्या किया है मैंने? हाँ बोल, क्या किया है मैंने? हर वक्त तेरी बात नहीं सुनूंगी मैं। क्या? ये घर मेरा भी है। हाँ। तेरे बाप ने दिया है तेरे को? है? बोल, क्या करेगा? शोहर से बदतमीजी कर रही है? यही शिकायत तेरे माँ बाप ने? यही शिकायत तेरे माँ बाप ने? बकवास गाली बकती है मेरे को? अब बोल, अब क्या कह रही थी? हाँ, कुत्ते की मौत मरूंगा? अबे तू किसकी मौत मरेगी? तेरा सर फाड़ू, तेरा सर अभी। माफी मांग मुझसे। नहीं, पैर पकड़। माफ कर दो मुझे। अंदर चलाएगी ये ज़बान? अबे तो ऐसे काम क्यों करती है कि माफी मांगनी पड़े? क्या हील औरत। जानता हूँ, मजबूरी है, आपके घर का सामना हो जाता है। हमारे घर का दरवाजा अक्सर खुला रहता है और शायद आप इसी का फायदा उठाते हैं। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा,
मदद करने का शुक्रिया, अब मैं चलती हूँ। सुनिए, आपने मेरा नाम तो जान लिया, मगर आपने अपना नाम खुद बताया था, मैंने आपसे नहीं पूछा। ओके। अच्छा सुनिए, आप हमारे पड़ोसी हैं इसलिए बता रही हूँ। मेरे हस्बैंड का नाम इमरान है और मुझे बीना कहते हैं। अब मैं चलती हूँ। ओके। बीना और हसन की इब्तिदाई और इब्तिया मुलाकात हसन के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हुई। बीच में नंबरों का तबादला हुआ और जब बीना ने अपने ऊपर होने वाले मजालिम हसन को बताए तो हसन के दिल में बीना के लिए मोहब्बत और उसके शौहर के लिए नफरत पैदा हो गई। बड़ा जल्लाद है तुम्हारा शौहर। अब तो मार खाने की आदत सी हो गई है। हर रोज कोई ना कोई तमाशा लगा के रखता है। तुम उतना ही जानते हो जो तुमने देखा है। जो तुमने नहीं देखा अगर वो तुम जान लो तो तुम्हारी रूह तक काम जाए। क्या मतलब? बीना, बीना, कहाँ मर जाती हो? इतनी देर से चीख रहा हूँ, तुम्हें मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है? काम कर रही थी मैं। देख रहा हूँ कि आजकल तू बड़ा खोई खोई रहने लग गई। चक्कर क्या है ये? कोई चक्कर वक्कर नहीं है मेरा, खामखा तुम शक कर रहे हो। और किचन में इतनी देर से क्या कर रही है? खाना बना रही हूँ। अरे तो खाना पकाते वक्त क्या तुझे कानों में मेरी आवाज सुनाई नहीं देती है? लगता है तेरी खाल उतारनी पड़ेगी। इमरान, इमरान क्या कर रहे हैं आप? हाँ, छोड़े मेरा हाथ। इमरान, बंद कर जा। छोड़ो मेरा हाथ। इमरान, इमरान क्या कर रहे हैं आप? हाँ, बंद कर अभी छोड़ो। तो। छोड़ दिया। ये ले। छोड़े। बहुत सवाल करा लगे ये ना। आखिर कब तक तुम उसके जुल्म सितम बर्दाश्त करती रहोगी? जब तक मेरी किस्मत में लिखा है। लेकिन किस्मत के लिखे को टाला जा सकता है। क्या करूंगी हसन टालकर? तुम खूबसूरत हो, जवान हो। कहना क्या चाहते हो तुम? यही कि भाई उस जालिम शख्स के साथ कब तक रिश्ता जोड़ो रखोगी? रिश्ता तोड़ लूंगी तो जीऊंगी किसके सहारे? तुम्हें तो कोई भी सहारा दे देगा। ये तुम मुझे किस किस्म के मशवरे दे रहे हो? देखो, अगर मेरा बस चलता ना तो मैं उसे जान से मार चुका होता। वो मेरा शौहर है। अगर आज तुम उसे मार देते हो तो मैं किसके सहारे जीऊंगी? मैं हूं ना। मेरा मतलब है कि मैं अच्छी तरह समझ रही हूँ हसन, तुम्हारा मतलब जो है। कहाँ से आ रही हो तुम इस वक्त? मैं टेलर के पास गई थी कपड़े सिलने देने के लिए। ये कौन सा वक्त है टेलर के पास जाने का? मैंने तो आपसे कहा था ना कि आप मुझे लेकर चलें, लेकिन आप मुझे लेकर ही नहीं गए। और तुम्हारा मोबाइल क्यों ऑफ जा रहा है? ओह सो सॉरी, शायद स्विच ऑफ हो गया होगा। उल्लू समझाए मुझे, जानबूझकर बंद किया था। इमरान, मैं जानबूझकर ऐसा क्यों करूंगी? मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारा भी स्विच ऑफ कर दूं। मैं तुम्हें तलाक दे दूं। तुम होश में तो? क्या कह रहे हो? क्या फायदा साथ रहने का? इतने साल हो गए, आज तक मुझे एक बारिश तक नहीं दे पाई। इमरान, ये मेरे इख्तियार में तो नहीं है ना? इसलिए कि तुम बांझ हो। इमरान, तुम्हारी सोच इतनी गिर सकती है ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वाहन चलाती है? वाहन चलाती है? बोल, 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 चलेगी ज़बान अब?
इतनी रात को अपने शौहर की मौजूदगी में मैं तुमसे बात नहीं कर सकती। उसने तुम्हें आज भी मारा है ना? बोल बोल, चलेगी ज़बान अब? ये तो रोज का मामूल है। और तुम क्यों इतना परेशान हो मेरे लिए? मीना, तुम्हें तकलीफ में देखा नहीं जाता मुझसे। तो मत देखो मुझे। क्यों देखते हो? नाराज हो गए ना? अच्छा ठीक है, हम कल दिन में बात कर लेते हैं। ओके अल्लाह। मीना को किसी न किसी तरह तो छुटकारा दिलाना होगा, कुछ ना कुछ तो करना होगा, वो भी जल्द से जल्द। इस वक्त कौन आ गया? सोच रहा हूँ कि तुम्हारा भी स्विच ऑफ कर दूं, मैं तुम्हें तलाक दे दूं। तुम होश में तो हो? क्या कह रहे हो? क्या फायदा साथ रहने का? इतने साल हो गए, आज तक मुझे एक बारिश तक नहीं दे पाई। इमरान, ये मेरे इख्तियार में तो नहीं है ना। इसलिए कि तुम बांझ हो, बांझ हो, बांझ हो। बीना बेटी कहाँ हो? कब से कॉल मिला रही हूँ, रिसीव क्यों नहीं कर रही हो? अम्मी वो मैं। बीना, तो खैरियत से तो है ना? जी अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देख बीना, मेरी बात मान ले, गया वक्त फिर दोबारा हाथ नहीं आता है। अम्मी, जब अल्लाह को मंजूर होगा तो वो मेरी गोद जरूर भर देगा। हो सकता है बेटी कि अल्लाह को ये मंजूर हो कि हम अल्लाह के किसी वली से दुआ करवाएं। तो मैं किसके पास जाऊँ अपनी फरियाद लेकर? बीना बेटी, तू किसी दिन घर पर आ जा। परवीन खाला बता रही थी कि करीब में कोई बुजुर्ग हैं। सुना है कि कोई भी उनके पास अपनी मुराद लेके जाता है ना, तो खाली हाथ नहीं लौटता है। अच्छा ठीक है अम्मी, मैं जिस दिन आपके पास आऊंगी उस दिन आपके साथ चले जाऊंगी। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। तुम्हारे चेहरे पे ये उदासी अच्छी नहीं लगती भी ना। तो क्या करूं? कम से कम मुझसे तो खुशगवार अंदाज में मिला करो ना। देखो हसन, मैं तुमसे इसलिए मिलती हूँ कि तुम एक अच्छे इंसान हो और तुम्हें मुझसे हमदर्दी है, और यहाँ आके मेरा गम भी बढ़ जाता है। मैं तुम्हारे सारे गम और दुख दर्द ही तो बांटना चाहता हूँ।
अब तो उसने मुझे तलाक की भी धमकी दे दी है। वो तुम्हें तलाक देना चाहता है, मगर क्यों? मेरी शादी को 7 साल हो गए और अभी तक औलाद नहीं हुई। बांझ कहता है वो मुझे। बड़ा बदबख्त इंसान है, उसे जरा भी तुम्हारी कदर नहीं है। इसी बात का तो दुख है। मुझे अब कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं करूं क्या। तुम्हारी अम्मी को पता है तलाक वाली बात का? नहीं, अम्मी के घर भी जाना है। वो मुझे किसी बुजुर्ग के पास लेके जाएंगे। क्यों? यही औलाद के सिलसिले में। मैं तुम्हें एक आमिल बाबा का पता देता हूँ, बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं, शायद तुम्हारा ये मसला उनके पास हल हो जाए। बीना जिन हालात में अपने शौहर के साथ जिंदगी गुजार रही थी, वो उन हालात को अच्छी तरह जानती थी और हसन उसके दुख दर्द को समझ रहा था, लेकिन तब्दीली की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। तमाम मामलात यूं के तू चल रहे थे। हसन की जानिब से बीना को जो आस दिलाई गई थी, उसी आस की चादर ओढ़ के वो आमिल बाबा के आस्ताने जा पहुंचे। आप अल्लाह वाले लोग हैं बाबा, मुझ गुनाहगार के हक में अल्लाह से दुआ कर दें। दुआ के साथ साथ तेरे शौहर का इलाज भी करना होगा। क्या मतलब? मतलब ये कि नुक्स तुझ में नहीं, तेरे शौहर में है। लेकिन मैं उन्हें यहाँ नहीं ला सकती, उन्हें तो इस बारे में कुछ मालूम नहीं है। बाबा को सब पता है। इलाज उसका घर पे ही होगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन बाबा जी, मुझे करना क्या होगा? हम कल तुम्हें कोई चीज पढ़कर देंगे, तुम उसके खाने पीने की चीजों में उसको मिला देना, बस। बाकी बाबा जाने और काम जाने। चले ठीक है बाबा जी, लेकिन ये तो बताइए कि खर्चा कितना होगा? जिसकी मार्फत तुम यहाँ आई हो, उसने ये जिम्मेदारी खुद उठा ली है। जी अच्छा, मैं आपके पास कल आऊंगी बाबा जी। ठीक है बच्चा, बच्चा समझ तेरा काम हो गया। मत मारो मुझे, मत मारो, छोड़ दो मुझे, मत मारो। छोड़ो, तूने मेरी जिंदगी सीरियल बना दी है। जैसा तुम कहोगे मैं वैसे ही करूंगी। अच्छा, तेरा काम टेढ़ा हो गया है, अब खर्चा ज्यादा होगा। बाबा, आप खर्चे की फिक्र मत करो, जितना भी आएगा मैं दूंगा। बस बीना की जान छुड़ा दो उससे। बस तो समझ ले कि तेरा काम बन गया, बन गया तेरा काम। वो शख्स 3 खुराकों का मेहमान है, सिर्फ 3 खुराकों का। बाबा, किसी को पता तो नहीं चलेगा ना? कैसे पता चलेगा? ये काम इतनी अचानक होगा कि किसी को कानों कान खबर नहीं होगी, समझा? ठीक है बाबा, आप पैसों की बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं दूंगा आपको। तो बच्चा, तेरा काम हो गया। ना बेटी, अल्लाह के घर देर है मगर अंधेर नहीं। इस बार इंशाल्लाह तेरी उम्मीद जरूर पूरी होगी। जी अम्मी, इसी उम्मीद और आस ने तो मेरे अंदर हौसला पैदा कर दिया है। बेटी, आज बहुत दिनों के बाद तेरे लहजे में मैंने खुशी महसूस की है और तेरे चेहरे पे उदासी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तुम्हारे चेहरे पे ये उदासी अच्छी नहीं लगती बीना। बस बेटा, इसी तरह खुश रहा कर। बीना, अरे चाय दे दो मुझे। अच्छा अम्मी, मैं उन्हें चाय देने जा रही हूँ, मैं आपसे बाद में बात करूंगी, ठीक है? ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। अम्मी आप भी अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज। अच्छा बेटा, खुश रहो, अल्लाह हाफिज। आमिल बाबा के दिए हुए पाउडर को बीना इमरान के खाने पीने की चीजों में मिलाने लगी। अचानक इमरान को खांसी की शिकायत हुई तो बीना ने उस दवा को मेडिसिन में भी मिलाना शुरू कर दिया। आखिर आमिल बाबा के पड़े हुए पाउडर का असर था या फिर दी जाने वाली मेडिसिन का? जो भी था, आगे चल के देखिए।
इमरान, दवा खा लीजिए। क्या हुआ इमरान? आप ऐसा करें, लेट जाएं, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। हॉस्पिटल चले इमरान? अच्छा, मैं एम्बुलेंस में कॉल करती हूँ। हेलो, एम्बुलेंस? क्या हो रहा है आपको? इमरान, 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 उठे इमरान, उठे। कुछ नहीं होगा आपको, कुछ नहीं होगा। उठे जल्दी। इमरान को फौरी तौर पे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो रास्ते में ही दम तोड़ गया। डॉक्टर के मुताबिक उसे शदीद दिल का दौरा पड़ा था। अब ये बाबा के दिए हुए पाउडर का असर था या फिर खुदा की रहमत कि वो जाते जाते बीना को अपनी निशानी दे गया। चुप हो जा मेरी बेटी, अल्लाह को यही मंजूर था। अम्मी, ये खुदा का कैसा इंसाफ है? बेटी, अल्लाह जो करता है उसके हर काम में कोई ना कोई मसलहत जरूर होती है। क्या हुआ बीना बेटी? चल बेटी, अब तू मेरे साथ मेरे घर चल। ऐसी हालत में तुझे अकेला छोड़ना मुनासिब नहीं है मेरी बच्ची। अम्मी, आप परेशान नहीं हो, मैं कुछ ना कुछ जरूर कर लूंगी। कुछ करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी ये किराए का मकान है, तेरा अपना थोड़ी है। जल्दी से तैयारी कर, उठ जा मेरी बच्ची, उठ जा, उठ जा, उठ जा। बेटी, अब तुझे अपने बच्चे के लिए इमरान के खौल से बाहर निकलना होगा। अम्मी, आप ठीक कहती हैं, मुझे कोई ना कोई जॉब कर लेनी चाहिए। बेटा, अभी तुम जवान हो और ऊपर से एक बच्चे के आने की जिम्मेदारी भी है। जब अल्लाह ने इतनी बड़ी मेहरबानी की है तो उस मासूम पर कैसे मेहरबान नहीं होगा वो। मैं तो यही सोचती रहती हूँ कि तेरी ये पहाड़ से जिंदगी कैसे कटेगी। अम्मी, क्या मैं आप पर बोझ बन गई हूँ? अरे पागल हो गई है क्या? कोई माँ ऐसी बात सोच सकती है अपनी बेटी के लिए? तो फिर अम्मी, आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, ये नशेबो फराज कट ही जाएंगे। जवान और अकेली औरत को माशरा अच्छी निगाह से नहीं देखता। बस अब तो मेरी खुदा से यही दुआ है कि तुझे कोई ऐसा हमदर्द मिल जाए जो तेरा सहारा बन सके। मैं तुम्हारे सारे गम और दुख दर्द ही तो बांटना चाहता हूँ। क्या सोच रही हो बेटी? नहीं, कुछ नहीं अम्मी, मैं सोच रही थी कि पुराने महल्ले जाकर जरा चक्कर ही लगा लूं। लेकिन अब वहाँ तुम्हारा कौन है? है कोई वहाँ, मेरा हमदर्द, गमगुसार।
मैंने कितना ट्राई किया, तुमने इतने अरसे तक अपना मोबाइल फोन बंद रखा। बस इमरान की डेथ के बाद मुझे कुछ होश ही नहीं रहा था। मुझे यकीन था तुम एक ना एक दिन जरूर आओगी। मेरी मेहनत यूं रायगा नहीं जाएगी। मेहनत? हाँ मेहनत। तुम्हें पाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। मैं कुछ समझी नहीं हसन। जिसने तुम्हारा जीना हराम किया हुआ था उसकी मौत। की मौत? बीना, तुम्हें पाने के लिए मैंने ही उसे मरवाया था। क्या? हाँ, तुम जिस आमिल बाबा से वो पाउडर लाई थी उसी में उसकी मौत। तुमने मेरा सुहाग उजाड़ा, मेरे शौहर का कत्ल तुमने किया। हाँ, मैं तुम्हें दर्द और अजियत की जिंदगी गुजारते हुए नहीं देख सकता था। ये तुमने क्यों कर दिया हसन? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। बीना, बीना, बीना रुको तो सही, मेरी बात तो सुनो। बीना ही होगी, आखिर उसे लौटकर आना ही पड़ा। वो जा भी कहां सकती है। इंस्पेक्टर साहब, आप आइए आइए प्लीज। खैरियत तो है ना सर? हम आपको गिरफ्तार करने आए। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो शख्स जिसने मेरे शौहर को कत्ल करवाया। जी इंस्पेक्टर साहब, मैंने ये सब कुछ बीना की खातिर करवाया है। क्या तुम्हें ये सब कुछ करने के लिए बीना ने कहा था? नहीं सर, इसने कहा तो नहीं था, लेकिन इसका शौहर बड़ा जालिम शख्स था। तो तुम्हें उसकी रिपोर्ट पुलिस में करनी चाहिए थी। वो जालिम था, जल्लाद था, मगर एक वफादार और मोहब्बत करने वाला शौहर भी था। आसिफ, अरेस्ट हिम। हमें उस आमिल बाबा को भी इस कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करना होगा। बीना, ये सब कुछ मैंने तुम्हारी खातिर किया है। मुझे क्या पता था हसन कि तुम हमदर्दी और गम बांटने की आड़ में मेरा घर ही तबाह कर दोगे। चले सर, कहीं आमिल बाबा फरार ना हो जाए। चले। बीना, बीना, मैं एक कातिल की बीवी कहलवाने के बजाय अपने आप को बेवा कहलवाने में ज्यादा फख्र महसूस करूंगी, समझे? तो कहते हैं जब इंसान पे मुसीबत और दुख के पहाड़ टूटते हैं तो हर उस शख्स को वो अपना मान लेता है जो उसके गम को बांट रहा होता है। ऐसा ही कुछ बीना के साथ हुआ, जो ये समझ रही थी कि शायद हसन उसके गम को बांट रहा है, उसके साथ हमदर्दी करता है, लेकिन जब उस पर रास फाश हुआ तो उसने अपने आप को एक कातिल की बीवी कहलवाने के बजाय एक बेवा कहलवाने में फख्र समझा। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने मेजबान शहरी को चाल दीजिए। अल्लाह ने के बाद।